औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बेटे, जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। 9 क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 है और 1.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है। तो बेटे, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बेटे उसने x की वैल्यू गिवन की है। x की वैल्यू 3 + 8 अंडर रूट है। तो आगे उसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है अगर इसकी वैल्यू ये हो तो x + 1/x इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है बेटे, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास x की वैल्यू तो है, 1/x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू लिखें यहाँ पे। x हमारे पास 3 + √3 8 है। 1/x करना है तो इसको भी 1/x की लिख लें और इसको भी आप 1/3 + 8 अंडर रूट लिख लें। ठीक है बेटे, अब इसका आप कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं रहने देना। तो 1/3 + √8 इसका कंजुगेट आ गया 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 - 8 अंडर रूट आ गया। 1/x इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 - 8 अंडर रूट रह जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा है a + b a - b, तो ये आ गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 8 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब बेटे देखें, ये अगर 8 अंडर रूट का स्क्वायर आ रहा है, आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन को। तो बेटे देखो, ये आ गया 1/x इज इक्वल टू 3 - 8 अंडर रूट ओवर, डिनोमिनेटर में आ गया 3 3 9 और ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 8 आ गया। तो 1/x इज इक्वल टू 3 - 8 और नीचे 1 आ गया, हम 1/x इज इक्वल टू 3 - अंडर रूट a आ गया। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की भी है। अब हमने फाइंड कर लेना x + 1/x। तो x + 1/x, x की वैल्यू बेटे ये वाली x की वैल्यू, पहले x लिखेंगे 3 + 8 अंडर रूट, फिर दरमियान में प्लस लगाएं और 1/x की वैल्यू 3 - 8 अंडर रूट आ गया। बेटे देखो, x + 1/x ये आ गया 3 + 8 अंडर रूट प्लस 3 प्लस माइनस 8 अंडर रूट आ गया। बेटे ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो गया, तो हमारे पास रह गया x + 1/x 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो बेटे हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। जी बेटे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हम वो करने लगे हैं। हमने x की वैल्यू तो लिखी थी और 1/x फाइंड करना है वैसे ही, यानी कि वो 1/x आता है, हमने जो भी फाइंड किया था 3 - अंडर रूट 8 आ गया। अब बेटे वैल्यू फाइंड कर लें x - 1/x की। पहले x है, x की वैल्यू 3 + 8 अंडर रूट और माइनस दरमियान में है, -1/x है 3 - 8 अंडर रूट आ गया। बेटे देखें, x - 1/x इज इक्वल टू 3 + अंडर रूट 8 आ गया, -3 और ये माइनस प्लस 8 अंडर रूट आ गया। ये प्लस का और ये माइनस का, ये अंडर रूट 8 2 टाइम्स है, तो बेटे इसको आप लिख सकते हैं x - 1/x 2 8 अंडर रूट आ गया। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो कहते हैं x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड कर लो। बेटे आपके पास या तो वैल्यू x - 1/x की हो, जो भी आपने फाइंड किया है, या आपके पास x + 1/x की वैल्यू हो, तो आप किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं करूं x + 1/x की जो वैल्यू अभी आपको याद होगी, हमारे पास 6 आई थी। ठीक है, इसका स्केयर कर लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x + 1/x होल स्क्वायर बेटे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आ गया। बेटे फार्मूला खोल लें, a + b का जो स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36 आ गया।
ये कैंसिल हो गया, तो बेटे एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, ये +2 1 2 रह जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया 36 - 2। बेटे ये आगे मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू 34। तो बेटे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 34। आप इसका बेटे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होएगा इसमें एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि a + b a - b फार्मूला जो, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजी थी कि जो फार्मूला है वो आपको आने चाहिए, अलजबरिक फार्मूलास, वो इसमें बेटे लग रहे हैं। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र को लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास x + 1/x, और इसी तरह बेटे ये x - 1/x, यानी फार्मूला लगाया आपने a + b a - b। अब x + 1/x की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, और इसी तरह इसकी वैल्यू आई थी 2 × 8√, ठीक है, x - 1/x की। तो बेटे मल्टीप्लाई करें, 6 2 = 12 और 8√, तो ये आगे बेटे x स्क्र माइनस 1/x स्क्र या x स्क्र माइनस 1/x स्क्र, ये आपने बेटे फाइंड कर लिया है। ये वैल्यू जो वैल्यू है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। तो आइए बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं। जो इसकी डिमांड है x⁴ + 1x⁴ फाइंड कर दें। इसके लिए बेटे वैल्यू आपने भी फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर अगर आपको याद हो अभी 3 किया था, जिसकी वैल्यू आपके पास आई थी 6, ठीक है जी। तो उसमें सॉरी उसकी आपके जो पास वैल्यू आई थी a का स्क्वायर लगा के प्लस b, यानी 34 वैल्यू आई थी, 34 वैल्यू आई थी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। वो वैल्यू लिख लें आप, एक्स स्क्वायर, या आप 2 बार भी ले सकते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे हमारे पास है 34। हमें चाहिए पावर 4 में। अगेन स्केयरिंग कर लें, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने 2 बार स्केयर करना है x + 1/x का, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं और इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। बेटे देखें फार्मूला लग रहा है, फार्मूला मैंने आपको बताया कि फार्मूला ही लगना है इसमें। तो देखें ये आ गया a, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर a का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 बन गई। इसी तरह ये b का स्क्वायर x की पावर 4 है, और प्लस 2ab है इज इक्वल टू, अगर 34 का स्क्वायर लेना बेटे ये मेरे पास आता है 1156 आ रहा है। अब ये कैंसिल हो गया बेटे, ये प्लस उधर जाके माइनस x⁴ प्लस 1/x⁴ है, और इज इक्वल टू 2 1 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 1156 - 2। तो बेटे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1154। बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको गौर से देख लें कि देखें यहाँ से आपने ये जब भी आपने करना है, मैंने तो आपको ये पहले क्वेश्चन करवाए हैं, इस वजह से मैंने ये वैल्यू 34 लिख दी है। लेकिन आपने x + 1/x के साथ भी कर सकते हैं, या पहले आप x - 1/x फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे, या पहले आप x + 1/x फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे। तो मेरे बेटे आपने जब भी ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में इस तरह से करना है। तो बेटे अब हम जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो लास्ट पार्ट है यानी 6 पार्ट है, वो हम करने जा रहे हैं। उसकी डिमांड है कि आपने ना इसका स्क्वायर लेना है, आपने इसका स्क्वायर लेना है, x - 1/x का स्क्वायर लेना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर दें। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास x - 1/x हो। आपने जब भी क्वेश्चन करना है ये x - 1/x फाइंड करना है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में किया है। जैसे करना वहाँ से आप पहले पार्ट को देख सकते हैं, यानी कि आपने ये पार्ट नंबर 2 में किया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, वो देख लें। तो आपके पास x - 1/x कैसे आता है। मैं पहले लिखता हूँ x - 1/x की वैल्यू क्या है। वो बेटे आपने फाइंड की थी 2 × 8√। अब हमें चाहिए स्क्वायर नहीं इसका खोलना। आप लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे ये आ गया x - 1/x, ये स्क्वायर आ गया इधर, उधर भी स्क्वायर ले लें, 2 × 8√, का स्क्वायर ले लें। बेटे ये तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि उसकी डिमांड है
x माइनस 1/x का स्क्वायर है बेटे, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके ऊपर अंडर रूट है, सिर्फ 8 रह जाएगा, ये कैंसिल होके। तो x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 32 आ गया। तो बेटे ये जो मेरे पास पार्ट था, ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके जो हमारे पास पार्ट 6 पार्ट हैं। तो बेटे ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो बेटे आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ना जी बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेटे मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे हर प्लेटफार्म पे आपके साथ साथ रहूँगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को आपके साथ मिलके सॉल्व करूँगा।